हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है स्टिंग इन द टेल ऑन साइक्लोन दित्वा इट्स इम्पैक्ट। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस विद सोल्यूशन दी गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। स्टिंग इन द टेल। स्टिंग इन द टेल एक ईडियम है जिसका मतलब है अंत में छिपा खतरा, यानी कि शुरू में पता नहीं चलता है लेकिन आखिरी में उस खतरा सामने नजर आता है। ठीक है, इंग्लिश में से कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव आउटकम। ठीक है, यानी जो अप्रत्याशित हो ऐसा नकारात्मक परिणाम। अनप्लेजेंट सरप्राइज, यानी जिस सरप्राइज से हमें खुशी ना मिले, दुख मिले, दैट इज अनप्लेजेंट सरप्राइज। तो इसे कहते हैं स्टिंग इन द टेल। ये इडियम का मीनिंग ये है। ठीक है, तो इसका हम मीनिंग ये भी कह सकते हैं जैसे जोरदार प्रहार, यानी कि जो चीज छुपी होती है और आखिरी में इतना बड़ा खतरा छिपा कर लाती है, उससे बहुत जोरों की चोट लगती है, तो इसे जोरदार प्रहार भी कह सकते हैं। ऑन साइक्लोन दित्वा, तो ये एडिटोरियल जो है वो साइक्लोन पर है, यानी चक्रवात पर है। दित्वा, जिसका नाम है दित्वा, इट्स इम्पैक्ट, और इसके इम्पैक्ट पर है, इसके असर पर है, इफेक्ट पर है। ठीक है, तो जोरदार प्रहार या फिर कह सकते हैं अंत में छिपा खतरा, चक्रवात दित्वा और इसका प्रभाव। ठीक है, सरल शब्दों में चक्रवात दित्वा ने ऐसा नुकसान किया जो आखिर में जाकर ज्यादा गंभीर रूप में या बड़े खतरे के रूप में सामने आया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जोरदार प्रहार, चक्रवात दित्वा और इसका प्रभाव। अब समझते हैं आर्टिकल की सब हेडिंग को। दित्वा डिवास्टेटेड श्रीलंका एंड एक्सपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन इंडिया। दित्वा साइक्लोन जो है उसने डिवास्टेट कर दिया, मींस तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया श्रीलंका को, श्रीलंका को तबाह कर दिया। यहाँ पे डिवास्टेटेड ये वर्ब है, एंड एक्सपोज्ड, और एक्सपोज भी वर्ब है जिसका मीनिंग है उजागर करना, सामने लेकर आना, रिवील्ड। ठीक है, और सामने लेकर आया। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस बुनियादी ढांचा, फैसिलिटीज। गैप्स मीन्स कमियां, शॉर्टकमिंग्स इन इंडिया, और भारत में बुनियादी ढांचे से जुड़ी कमियों को उजागर कर दिया या फिर बुनियादी ढांचे की कमियों को सामने लेकर आया। यानी तबाह तो इसने श्रीलंका को किया, दित्वा ने श्रीलंका को बुरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन भारत में जो बुनियादी ढांचे की कमियां हैं उनको भी उजागर कर दिया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दित्वा ने श्रीलंका को बुरी तरह तबाह कर दिया और भारत में बुनियादी ढांचे की कमियों को उजागर किया। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। ड्यूरिंग इट्स स्लो क्रॉल ओवर श्रीलंका इन नवंबर, साइक्लोन दित्वा was a rain machine that repeatedly swept over the same areas for days, eventually precipitating a national disaster with widespread flooding. 14 lakh people were affected and at least 474 were killed. After crossing Sri Lanka, the system re-entered the Bay of Bengal and briefly re-intensified, bringing heavy rains to North Tamil Nadu and South Andhra Pradesh. क्रॉल मीन्स रेंगना, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है धीमी गति से बढ़ना, मूव स्लोली। रिपीटेडली, बार बार, फ्रीक्वेंटली। स्वीप ओवर फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स पूरे क्षेत्र को ढक लेना। कवर। प्रेसिपिटेट मीन्स उत्पन्न करना, कारण बनना, कॉज। नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा। कंट्री वाइड कैलामिटी। वाइड स्प्रेड, व्यापक, यानी पूरी तरह से, बड़े पैमाने पर। एक्सटेंसिव। अफेक्टेड, प्रभावित, इम्पैक्टेड। री एंटर, फिर से प्रवेश करना, एंटर अगेन। री इंटेंसिफाई, फिर से तेज होना, स्ट्रेंथन अगेन। ड्यूरिंग इट्स स्लो क्रॉल, अपनी धीमी गति से, अपनी धीमी गति से बढ़ते हुए, बढ़ने के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, अपनी धीमी गति से बढ़ने के दौरान। श्रीलंका इन नवंबर, श्रीलंका में नवंबर में श्रीलंका में धीमी गति से बढ़ते हुए। साइक्लोन दित्वा, चक्रवात दित्वा वॉज अ रेन मशीन, एक रेन मशीन की तरह काम कर रहा था, जैसे बारिश करने वाली मशीन की तरह काम कर रहा था। दैट रिपीटेडली, जिसने बार बार, रिपीटेडली मीन्स बार बार, स्वेप्ट ओवर, पूरी तरह से ढक लिया या लगातार बरसता रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि उसी पूरे क्षेत्र में बार बार बरसता रहा। द सेम एरियाज, उसी क्षेत्र में, फॉर डेज, कई दिनों तक एक ही क्षेत्र में बार बार बरसता रहा। ठीक है, तो धीमी गति से बढ़ते हुए नवंबर में श्रीलंका में दित्वा चक्रवात ने बारिश की एक ऐसी मशीन की तरह काम किया जो कई दिनों तक एक ही क्षेत्र में बार बार बरसता रहा। इवेंचुअली, जिसके कारण, प्रेसिपिटेटिंग, जिसके कारण आखिरकार, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, प्रेसिपिटेटिंग मीन्स उत्पन्न हो गई अ नेशनल डिजास्टर, जिसके कारण उत्पन्न हो गई एक राष्ट्रीय आपदा की स्थिति। विद वाइड स्प्रेड फ्लडिंग,
बहुत ही बड़े पैमाने पर बाढ़ के साथ, ठीक है, बहुत व्यापक पैमाने पर बाढ़ के साथ एक राष्ट्रीय आपदा की स्थिति पैदा हो गई। 14 लाख पीपल, 14 लाख लोग वर अफेक्टेड, प्रभावित हुए, 14 लाख लोग प्रभावित हुए, ठीक है। यहाँ पे स्वेप्ट ओवर में देखिए, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, स्वीप की सेकेंड फॉर्म स्वेप्ट, ओके। और नीचे यहाँ पर आइए, वर अफेक्टेड, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है अफेक्टेड, और किल्ड में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो 14 लाख लोग प्रभावित हुए एंड एटलीस्ट, और कम से कम 474 लोग मारे गए। आफ्टर क्रॉसिंग श्रीलंका, श्रीलंका पार करने के बाद, श्रीलंका क्रॉस करने के बाद, द सिस्टम, सिस्टम से यहाँ मतलब है साइक्लोन से, चक्रवात की बात कर रहे हैं, सिस्टम री एंटर्ड, दोबारा प्रवेश कर गया, दोबारा प्रवेश कर गया, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, दोबारा प्रवेश कर गया द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, एंड ब्रीफली, और कुछ समय के लिए, री इंटेंसिफाइड, फिर से तेज हो गया, ठीक है, फिर से बहुत तेज हो गया। यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस है और री इंटेंसिफाइड में भी सिंपल पास्ट टेंस है। ब्रिंगिंग, जो कि लेकर आया, बहुत तेज होने के बाद जो कि लेकर आया, हैवी रेन्स, भारी बारिश लेकर आया, टू नॉर्थ तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु में, एंड साउथ आंध्र प्रदेश, और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नवंबर में श्रीलंका में धीमी गति से बढ़ते चक्रवात दित्वा ने बारिश की एक ऐसी मशीन की तरह काम किया जो कई दिनों तक एक ही क्षेत्र में बार बार बरसता रहा, जिसके चलते आखिरकार बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ के साथ एक राष्ट्रीय आपदा की स्थिति पैदा हो गई। 14 लाख लोग प्रभावित हुए और कम से कम 474 लोग मारे गए। श्रीलंका को पार करने के बाद ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में फिर से प्रवेश कर गया और कुछ समय के लिए फिर से बहुत तेज हो गया, जिससे उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई। By December 1st, the storm's remnant parked itself off Chennai's coast as a deep depression. The next day, after around 18 centimeters of rain over 24 hours, the city woke to flooded streets and widespread waterlogging. While that much rain would test any urban drainage system, public frustration has mounted. That Ditwa was tricky to predict made matters worse. Remnant means बचा हुआ हिस्सा, remainder. पार्क्ड, ठहर जाना, सेटल्ड, कोस्ट, तट, शोर, डीप डिप्रेशन मतलब गहरा अवदाब, जिसकी वजह से तेज बारिश आ जाती है, लो प्रेशर एरिया। वोक, वेक की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है जागा, अवेकेंड। फ्लडेड, पानी से भरा, इनंडेटेड। वाइड स्प्रेड, व्यापक, चारों तरफ मतलब एक्सटेंसिव, पूरी तरह से। वाटर लॉगिंग, जल भराव, स्टैग्नेशन। टेस्ट, परखना, चैलेंज। अर्बन, शहरी, मेट्रोपॉलिटन। ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था, पानी निकलने की व्यवस्था, सीवरेज। फ्रस्ट्रेशन, झंझलाहट, इरिटेशन। माउंटेड, बढ़ना, इंक्रीज्ड। प्रिडिक्ट, पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्ट। मैटर्स मीन्स हालात, सरकमस्टेंसेज। बाय दिसंबर 1, 1 दिसंबर तक, ठीक है, 1 दिसंबर तक, बाय प्रीपोजिशन का मतलब है तक, 1 दिसंबर तक, द स्टॉर्म्स रेमनेंट, तूफान का बचा हुआ हिस्सा। पार्क्ड, पार्क्ड मतलब ठहर गया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म। पार्क हो गया या एक तरह से कहना ठहर गया, इटसेल्फ यानी उसने खुद को पार्क कर दिया, जैसे खुद को कहीं पे जैसे गाड़ी पार्क कर देते हैं उसी तरह से उसने खुद को पार्क कर दिया। ऑफ चेन्नई कोस्ट, ऑफ मीन्स के पास, चेन्नई के कोस्ट, चेन्नई के तट के पास उसने खुद को पार्क कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि जो स्टॉर्म था उसका बचा खुचा हिस्सा था वो चेन्नई के कोस्ट यानी कि चेन्नई के तट के पास वो ठहर गया, ठीक है। एज अ डीप डिप्रेशन, एक डीप डिप्रेशन की तरह, इसका मतलब है गहरे अवदाब की तरह। गहरे अवदाब का मतलब है ये बहुत तेज बारिश लेकर के आता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन, आफ्टर अराउंड, आफ्टर मीन्स के बाद, अराउंड मीन्स लगभग 18 सेंटीमीटर की बारिश के बाद, लगभग 18 सेंटीमीटर की बारिश होने के बाद, ओवर 24 आवर्स, 24 घंटों में, 24 घंटों में, अगले दिन 24 घंटे में लगभग 18 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद, द सिटी वोक, सिटी शहर जागा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। तो शहर जागा, वेक की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, टू फ्लडेड स्ट्रीट्स, जागा बाढ़ वाली सड़कों पर, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जब लोगों की आंख खुली, सिटी जागा मतलब जब लोगों की आंख खुली तो
उसने देखा कि आसपास पूरी बाढ़ से सड़कें जो हैं भरी हुई हैं एंड वाइड स्प्रेड वाटर लॉगिंग, और चारों तरफ वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग हो रखी है, यानी कि जल भराव हो रखा है, सभी जगह पानी भरा हुआ है। ठीक है। वाइल दैट मच रेन, हालांकि इतना ज्यादा बारिश, हालांकि इतनी ज्यादा बारिश वो टेस्ट मतलब परीक्षा लेगी, परखेगी एनी अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, किसी भी शहरी ड्रेनेज सिस्टम को परखने के लिए काफी है। हालांकि इतनी ज्यादा बारिश जो है वो किसी भी शहरी ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि वहां का पानी निकलने का सिस्टम कैसा है, उसको परखेगी। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, लेकिन पब्लिक फ्रस्ट्रेशन यानी कि लोगों की झुंझलाहट हैज माउंटेड, बढ़ गई, लोगों की झुंझलाहट जो है वो बढ़ गई है। हैज माउंटेड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ माउंट की थर्ड फॉर्म। दैट दित्वा वॉज ट्रिकी टू प्रेडिक्ट, उस पर वो दित्वा जो कि जिसको प्रिडिक्ट करना, जिसका अनुमान लगाना बहुत ही ट्रिकी था, मुश्किल था। मेड उसने बना दिया, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, मेड मेक की सेकेंड फॉर्म। मैटर्स मीन्स हालात को, वर्स मीन्स और खराब, उसने हालात को और खराब बना दिया। ऊपर से दित्वा का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल था, इस बात ने हालात और खराब कर दिए। ठीक है ना, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी उसके हिसाब से। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 1 दिसंबर तक तूफान का बचा खुचा हिस्सा चेन्नई के तट के पास एक गहरे अवदाब के रूप में ठहर गया। अगले दिन 24 घंटे में लगभग 18 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद शहर सुबह उठते ही जल भराव और पानी से भरी सड़कों में डूबा मिला। इतनी बारिश किसी भी शहर की ड्रेनेज प्रणाली की परीक्षा ले सकती है, लेकिन जनता की नाराजगी बढ़ गई है। ऊपर से दित्वा का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल था, इस बात ने हालात और खराब कर दिए। Chennai's stormwater network has been rebuilt and extended after the 2015 floods and again since 2023, but it cannot be flood-proof. Integrated projects in local basins are designed to handle intense bursts rather than hours of downpour. Rebuilt, दोबारा बनाना, reconstructed, ये rebuild की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। फ्लड प्रूफ, बाढ़ रोधी, फ्लड रेजिस्टेंट। एक्सटेंडेड, फैलाना, बढ़ाना, एक्सपेंडेड। इंटीग्रेटेड, एकीकृत, यूनिफाइड। बेसिन्स, जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट्स। डिजाइंड, तैयार किया गया, प्लान्ड। हैंडल, संभालना, मैनेज। इंटेंस, तेज, भीषण, स्ट्रॉन्ग। बर्स्ट मीन्स अचानक तेज बारिश, स्पर्ट्स। डाउनपोर मीन्स भारी बारिश, हैवी रेन और रेन स्टॉर्म। चेन्नई स्टॉर्म वाटर, चेन्नई का जो स्टॉर्म वाटर है यानी बरसाती पानी, तूफान का जो पानी है, नेटवर्क उसको संभालने की यानी निकासी व्यवस्था, नेटवर्क का यहाँ मतलब है कि निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, हैज बीन रीबिल्ट, उसे दोबारा बनाया गया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, हैज बीन रीबिल्ट, थर्ड फॉर्म है ये, रीबिल्ट, उसे दोबारा बनाया गया है, एक्सटेंडेड और बढ़ाया गया है, दोबारा बनाया गया है और बढ़ाया गया है। आफ्टर द 2015 फ्लड्स, 2015 की बाढ़ के बाद, एंड अगेन और फिर से, सिंस 2023 और 2023 के बाद। ठीक है, और 2023 से दोबारा बनाया गया और बढ़ाया गया है। बट लेकिन इट कैन नॉट बी, लेकिन ये नहीं हो सकता फ्लड प्रूफ, ये पूरी तरह से बाढ़ रोधी नहीं हो सकता। ठीक है, पूरी तरह से बाढ़ को रोकने वाला नहीं हो सकता। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, जो एकीकृत योजनाएं होती हैं, परियोजना होती हैं, लोकल बेसिन्स, लोकल बेसिन्स में, लोकल बेसिन्स में यानी कि स्थानीय जलग्रहण क्षेत्रों में, लोकल में स्थानीय, बेसिन्स मतलब जलग्रहण, जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है, स्थानीय जलग्रहण क्षेत्रों में बने एकीकृत प्रोजेक्ट्स आर डिजाइन्ड, बनाए जाते हैं, टू हैंडल, हैंडल करने के लिए, इंटेंस बर्स्ट यानी कि बहुत तेज, अचानक तेज बारिश को, बर्स्ट मतलब अचानक तेज बारिश को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं, रादर देन, ना कि बजाय इसके, आवर्स ऑफ डाउनपोर मीन्स बहुत तेज बारिश जो घंटों से हो रही हो, यानी काफी समय से, कई घंटों तक लगातार होने वाली भारी बारिश के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो एकीकृत प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे तेज और अचानक होने वाली बारिश को संभालने के लिए तैयार किए गए हैं, ना कि कई घंटों तक लगातार होने वाली भारी बारिश के लिए। अब इसकी यहाँ पे देखें, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, डिजाइन्ड। फुल ट्रांसलेशन देते हैं। चेन्नई की स्टॉर्म वाटर निकासी व्यवस्था को 2015 की बाढ़ के बाद और फिर 2023 में 23 से दोबारा बनाया गया और बढ़ाया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह बाढ़ रोधी नहीं बनाया जा सकता। स्थानीय जलग्रहण क्षेत्रों में बने एकीकृत प्रोजेक्ट ऐसे तेज और अचानक होने वाली बारिश को संभालने के लिए तैयार किए गए हैं, ना कि कई घंटों तक लगातार होने वाली भारी बारिश के लिए।
A separate endeavor to fix smaller broken links is incomplete, leaving many streets waterlogged. Chennai's flat layout, increasing paved area, and the three rivers running through it also mean that when a storm system inundates those basins and Chennai together, water levels will rise quickly. Separate means अलग, distinct. Endeavor means कोशिश, attempt. Fix ठीक करना, repair. Incomplete अधूरा, unfinished. Layout बनावट, ढांचा, structure. Broken टूटा हुआ, damaged. Waterlogged पानी से भरा, flooded. Paved पक्का, surfaced. Inundate भर देना, डुबो देना, flood. Basins जल क्षेत्र, catchments. Rise बढ़ना, increase. A separate endeavor means एक अलग कोशिश. टू फिक्स मीन्स ठीक करने के लिए. स्मॉलर छोटे, ब्रोकन मतलब खराब कड़ियों को, यानी छोटे छोटे खराब हिस्सों को, यहाँ कहने मतलब है छोटे छोटे खराब हिस्सों को ठीक करने की अलग कोशिश. इज इनकम्प्लीट अधूरी है, अधूरी रह गई है. लीविंग मैनी स्ट्रीट्स जिसकी वजह से कई सड़कें जो हैं वो छूट गई हैं. वाटर लॉक्ड रह गई हैं. लीविंग मतलब हो गई हैं, पानी में डूबी हैं. ठीक है, वाटर लॉक्ड मतलब पानी में डूबी हुई हैं. लीविंग मैनी स्ट्रीट्स वाटर लॉक्ड मतलब जिसकी वजह से कई सड़कें पानी में डूबी हुई हैं. ठीक है, तो छोटे छोटे खराब हिस्सों को ठीक करने की अलग कोशिश अधूरी रह गई है जिसके कारण कई सड़कें पानी में डूबी हुई हैं. चेन्नई फ्लैट लेआउट, चेन्नई का जो समतल, फ्लैट मीन समतल, लेआउट है, ढांचा है, ठीक है, संरचना है. इंक्रीजिंग और बढ़ता हुआ पक्का एरिया है. पेव्ड मतलब पक्का, बढ़ता हुआ पक्का एरिया है, पक्का क्षेत्र. एंड द थ्री रिवर्स रनिंग थ्रू इट, और तीन इसमें से बहती हुई तीन नदियां. रनिंग थ्रू इट इसमें से बहती हुई तीन नदियां. ऑल्सो मीन ये संकेत देते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मीन वर्ब है. संकेत देते हैं, इसका मतलब है दैट कि व्हेन अ स्टॉर्म सिस्टम, कि जब तूफान का जो सिस्टम है, इनंडेट्स मतलब डुबो देता है, दोज बेसिन्स उन घाटियों को और चेन्नई को एक साथ. जब उन घाटियों को और यानी जल ग्रहण क्षेत्रों को और चेन्नई को एक साथ डुबो देता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है इनंडेट्स में. वाटर लेवल तो जो पानी का स्तर है, विल राइज क्विकली वो तुरंत बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा. विल राइज यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में राइज की फर्स्ट फॉर्म. तो वाटर लेवल जो है यानी कि जल स्तर है वो बहुत तेजी से, क्विकली मीन्स बहुत तेजी से बढ़ जाएगा. यहाँ पे एडवर्ब है क्विकली. ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा. फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी. छोटे छोटे खराब हिस्सों को ठीक करने की अलग कोशिश अधूरी रह गई है जिसके कारण कई सड़कें पानी में डूबी हुई हैं. चेन्नई का समतल लेआउट, बढ़ता हुआ पक्का क्षेत्र और उसमें से बहने वाली तीन नदियां भी इस बात का संकेत देती हैं कि जब कोई तूफान इन घाटियों और चेन्नई को एक साथ पानी में डुबो देगा तो जल स्तर तेजी से बढ़ेगा. Recent floods in North Chennai exposed the encroachment and shoddy desilting of the Kosasthaliyar. With its ability to tolerate flooding diminished, the GCC had to shut some drains and pump stagnant waters against reverse flow. The state government has cited the Thirupugas committee report while justifying design changes and drain upgrades. Yet the report remains out of public view. एंक्रोचमेंट अतिक्रमण, इंट्रूजन. शॉडी घटिया, पुअर क्वालिटी. अपग्रेड सुधार, उन्नयन, इंप्रूवमेंट्स. डिसल्टिंग मतलब गाद सफाई, मलबा हटाने की प्रक्रिया, गाद हटाने की प्रक्रिया. ड्रेजिंग. जस्टिफाइंग सही ठहराना, डिफेंडिंग. टॉलरेट सहना, इंड्योर. डिमिनिश्ड घटा हुआ, रिड्यूस्ड. स्टैग्नेंट ठहरा हुआ, मोशनलेस. रिवर्स फ्लो उल्टा बहाव, बैक फ्लो. डिजाइन चेंजेस डिजाइन में बदलाव. मॉडिफिकेशंस. पब्लिक व्यू सार्वजनिक रूप. डिस्क्लोजर. जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद. रीसेंट फ्लड्स, हाल ही में जो बाढ़ आई इन नॉर्थ चेन्नई, उत्तरी चेन्नई में. एक्सपोज्ड सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म. उसने सामने लाके रख दिया, उजागर किया. द इंक्रोचमेंट अतिक्रमण को. एंड शॉडी डिसल्टिंग मतलब घटिया तरह की गाद हटाने की प्रक्रिया को. घटिया गाद हटाने की प्रक्रिया ऑफ द कोसस्थलियार मीन्स उसने कोसस्थलियार नदी पर अतिक्रमण और घटिया गाद हटाने की प्रक्रिया को उजागर कर दिया. ठीक है. विद इट्स एबिलिटी टू टॉलरेट फ्लडिंग डिमिनिश्ड. टॉलरेट मतलब सहना, फ्लडिंग मतलब बाढ़, डिमिनिश मतलब कम हो जाने के कारण. विद इट्स एबिलिटी क्षमता, अपनी क्षमता, यानी बाढ़ को सहने की इसकी क्षमता कम हो जाने के साथ ही. ठीक है, कम हो जाने के कारण या कम हो जाने के साथ. द जीसीसी हैड टू, जीसीसी मतलब कि खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल हैड टू शट बंद करना पड़ा. हैड टू शट मतलब बंद करना पड़ा. इन्फिनिटिव वर्ब है टू शट.
सम ड्रेन्स, कुछ नालों को बंद करना पड़ा। ठीक है, जब पूरा समझते हैं, बाढ़ को सहन करने की इसकी क्षमता कम हो जाने के कारण जीसीसी को कुछ नालों को बंद करना पड़ा। एंड पंप, और पंप करना पड़ा स्टैग्नेंट, रुके हुए वाटर्स को, रुके हुए पानी को पंप करना पड़ा अगेंस्ट रिवर्स फ्लो, मतलब कि उल्टे बहाव, उल्टा बहाने के लिए या उल्टी दिशा में पंप करना पड़ा, और रुके हुए पानी को उल्टी दिशा में पंप करना पड़ा। द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार हैज साइटेड, राज्य सरकार ने हवाला दिया है द थिरुपुगाज कमेटी रिपोर्ट का हवाला दिया है। हैज साइटेड में प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में साइट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो राज्य सरकार है उसने थिरुपुगाज कमेटी रिपोर्ट का हवाला दिया है, वाइल साथ ही जस्टिफाई करते हुए, जस्टिफाई किया है यानी कि उचित ठहराया है डिजाइन चेंजेस, के डिजाइन चेंजेस किए जाएं, एंड ड्रेन अपग्रेड्स, और नालों को अपग्रेड किया जाए, यानी कि उनमें उनका स्तर बढ़ाया जाए, अपग्रेड किया जाए, उनको सही किया जाए, ठीक किया जाए। येट, फिर भी, द रिपोर्ट रिमेन्स, फिर भी जो रिपोर्ट है, रिमेन्स मतलब वो बनी हुई है, आउट ऑफ पब्लिक व्यू मतलब सार्वजनिक नहीं की गई है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस रिमेन्स में, फिर भी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई, आउट ऑफ पब्लिक व्यू यानी कि पब्लिक के देखने से दूर बनी हुई है, से बाहर है, पब्लिक की दृष्टि से बाहर है। ठीक है, यानी उनको नहीं दिखाई गई है, सार्वजनिक नहीं की गई है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उत्तरी चेन्नई में हाल ही में आई बाढ़ ने कोसस्थलैयार नदी पर अतिक्रमण और घटिया गाद हटाने की प्रक्रिया का खुलासा कर दिया है। बाढ़ को सहन करने की इसकी क्षमता कम होने के कारण जीसीसी को कुछ नालों को बंद करना पड़ा और रुके हुए पानी को उल्टी दिशा में पंप करना पड़ा। राज्य सरकार ने डिजाइन में बदलाव और नालों के उन्नयन को उचित ठहराते हुए थिरुपुगाज समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया। फिर भी ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। Flood maps and elevation models exist, but they are not a shared reference. While proper zoning and limits on construction continue to elude residents, thus the rains underline an unresolved story while spotlighting gaps in infrastructure and transparency. The state must publish the report and ensure basin-wide coordination and temporary solutions keep pace with storms that routinely test them. शेयर्ड मीन्स साझा, कॉमन। जोनिंग, क्षेत्र विभाजन यानी कि क्षेत्र को बांटना, लैंड डिविजन। रेफरेंस, मानक, संदर्श बिंदु, बेंचमार्क। इल्यूड मतलब दूर रहना, ना मिल पाना, एस्केप। अंडरलाइन, स्पष्ट करना, सामने लाना, एम्फेसाइज, जोर देना। अनरिजॉल्व्ड, अनसुलझे, जो अब तक हल ना हुआ हो, पेंडिंग। स्पॉटलाइट, उजागर करना, हाईलाइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, फ्रेमवर्क। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ओपननेस। पब्लिश, जारी करना, सार्वजनिक करना, रिलीज। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑपरेशन यानी मिलजुल कर काम करना। टेम्पररी, अस्थायी, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म। रूटीनली, नियमित रूप से, रेगुलरली यानी आए दिन, अक्सर। फ्लड मैप्स, बाढ़ के नक्शे, एंड एलिवेशन, और ऊंचाई के मॉडल्स, और एलिवेशन मतलब ऊंचाई के मॉडल। एग्जिस्ट मीन्स मौजूद है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से एग्जिस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाढ़ के नक्शे और ऊंचाई के मॉडल तो मौजूद हैं, लेकिन दे आर नॉट अ शेयर्ड रेफरेंस, लेकिन शेयर्ड यानी कि साझा, उनका साझा मानक नहीं है वो, लेकिन वे साझा, सभी के लिए एक साझा मानक नहीं बने हैं, यानी सभी जगह पर उनका पालन नहीं हो रहा है। वाइल, हालांकि प्रॉपर जोनिंग, हालांकि सही जोनिंग यानी कि क्षेत्रों को बांट देना, एंड लिमिट्स ऑन कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य पर सीमाएं रखना, निर्माण पर सीमाएं। कंटिन्यू मीन्स बनी हुई हैं, वर्ब है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बनी हुई हैं। टू इल्यूड रेजिडेंट्स, लोगों की पहुंच से दूर बनी हुई हैं, लोगों की पहुंच से बाहर हैं। सही जोनिंग और निर्माण पर सीमाएं भी आज तक लोगों की पहुंच से बाहर हैं। 10, इसलिए द रेन्स अंडरलाइन, जी बारिश हैं जो वो अंडरलाइन करती हैं, रेखांकित करती हैं, जोर देती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है। एन अनरिजॉल्व स्टोरी, एक अनसुलझी कहानी पर जोर देती है या फिर उसकी ओर इशारा करती है। इसलिए बरसातें जो हैं वो एक अधूरी कहानी को इशारा करती है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है। वाइल स्पॉटलाइटिंग, साथ ही स्पॉटलाइट करती है यानी उजागर करती है, सामने लेकर आती है गैप्स को, खामियों को, इन इंफ्रास्ट्रक्चर में, बुनियादी ढांचे में, और पारदर्शिता में, ट्रांसपेरेंसी में। ठीक है, और ढांचे तथा पारदर्शिता में मौजूद कमियों को साफ दिखाती है, स्पॉटलाइट करती है। द स्टेट मस्ट पब्लिश, राज्य को खुलासा करना चाहिए या कह सकते हैं जारी करना चाहिए, सार्वजनिक, पब्लिश करना मतलब
प्रकाशित करना होता है, तो यहाँ मतलब है जारी करना है, सार्वजनिक करना। द रिपोर्ट को सामने लेकर आना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करना चाहिए बेसिन वाइड कोऑर्डिनेशन, कि बेसिन वाइज कोऑर्डिनेशन हो, यानी कि पूरी जल ग्रहण क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन हो, यानी मिलजुल कर लोग काम करें, ठीक है ना, अलग अलग जल ग्रहण क्षेत्र में लोग काम करें, कोऑर्डिनेशन हो। एंड टेम्पररी सॉल्यूशंस जो बनाए गए हैं, अस्थाई यानी कुछ समय के लिए जो समाधान बनाए जाते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, वो कीप पेस, वो अपनी गति बना के रख सकें विद स्टॉर्म्स, यानी कि तूफान की रफ्तार के साथ चल सकें, ठीक है ना, जितना तेज तूफान है उतने ही तेज उनके सॉल्यूशन भी होने चाहिए। दैट मतलब स्टॉर्म्स की बात हो रही, जो कि रूटीनली यानी कि नियमित रूप से टेस्ट देम, उनकी परीक्षा करते हैं, यानी आए दिन स्टॉर्म्स आते हैं तो इसलिए उसकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए, है ना। तो पूरी जल ग्रहण क्षेत्र में समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि अस्थाई इंतजाम, जो कि टेम्पररी सॉल्यूशंस इंतजाम है, उन तूफानों की रफ्तार के साथ चल सके जो अक्सर इन्हें चुनौती देते हैं। रूटीनली मतलब अक्सर, नियमित रूप से, टेस्ट मतलब चुनौती देते हैं। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है टेस्ट में। ऑलराइट, ये मॉडल वर्ब है मस्ट, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पब्लिश एंड इंश्योर, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बाढ़ के नक्शे और ऊंचाई के मॉडल तो मौजूद हैं, लेकिन वे सबके लिए एक साझा मानक नहीं बने हैं। सही जोनिंग और निर्माण पर सीमाएं भी आज तक लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इसलिए ये बारिशें एक अधूरी कहानी की ओर इशारा करती हैं और ढांचे तथा पारदर्शिता में मौजूद कमियों को साफ दिखाती हैं। राज्य सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए और पूरी जल ग्रहण क्षेत्र में समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि अस्थायी इंतजाम उन तूफानों की रफ्तार के साथ चल सके जो अक्सर इन्हें चुनौती देते हैं। तो अब आते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो पार्ट 1 है आपका, यहाँ पे एरर स्पॉटिंग, यानी कि आपको एरर स्पॉट करनी है कि सेंटेंस में कहाँ गलती है। तो डायरेक्शंस देखिए, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, हर एक सेंटेंस को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, कि सेंटेंस से किसी एक पार्ट में एरर है यानी कि गलती है। चूज द ऑप्शन, आपको ऑप्शन चूज करना है जिसमें एरर है, जिसमें गलती है। इफ देयर इज नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो फिर मार्क ई को मार्क करिए, ठीक है। 5 ऑप्शंस आर देयर और आपको फाइंड आउट करना है कि किस में एरर है, ठीक है, किस पार्ट में गलती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। चेन्नईज ड्रेनेज सिस्टम कैन नॉट बी मेड कंप्लीटली फ्लड प्रूफ डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल अपग्रेड्स। चेन्नई के ड्रेनेज सिस्टम को बनाया नहीं जा सकता कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से फ्लड प्रूफ, बाढ़ रोधी नहीं बनाया जा सकता, यानी बाढ़ मुक्त नहीं बनाया जा सकता। डिस्पाइट ऑफ, बाढ़ रोकने वाला नहीं बनाया जा सकता। डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल अपग्रेड्स के बावजूद, ठीक है, यानी मल्टीपल, चाहे कितने आप बहुत सारे अपग्रेड्स कर लीजिए, सुधार कर लीजिए, इसके बाद भी चेन्नई के ड्रेनेज सिस्टम को, जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह से फ्लड प्रूफ यानी कि बाढ़ रोधी नहीं बनाया जा सकता। अब बताइए कहाँ पे है प्रॉब्लम, कहाँ पे एरर है। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं, कैन नॉट बी मेड। बी है कंप्लीटली फ्लड प्रूफ। सी है डिस्पाइट ऑफ। डी है मल्टीपल अपग्रेड्स, या फिर नो एरर, यानी कि सेंटेंस पूरी तरह से फ्लॉलेस है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है सी पार्ट में, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ ये है करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर है प्रॉब्लम। डिस्पाइट ऑफ क्यों? क्योंकि डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता, ठीक है, ऑफ नहीं यूज करता। ऑफ किसके साथ लगता है? इन स्पाइट ऑफ। अगर इन स्पाइट होता तो उसके साथ ऑफ लगता है, इन स्पाइट ऑफ, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज होता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। The committee report has not been released to the public even though it was repeatedly cited by the government. कमिटी रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया गया है टू द पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक नहीं किया गया है, इवन दो, भले ही, इट वॉज रिपीटेडली, बार बार इसका हवाला दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इसका हवाला दिया गया। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में कहाँ पे एरर लग रही है? हैज़ नॉट बीन में, रिलीज टू द पब्लिक, इवन दो, साइटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई गलती नहीं है, मीन्स नो एरर। तो ये ऑप्शन आपका सही है, नो एरर, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और थॉट वाइज भी करेक्ट है, ठीक है। तो फिर आप देखिएगा, बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, 2 कर दिए हैं मैंने, हमने साथ में किए, इसके बाद आप भी करिए, ठीक है। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको आंसर्स मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए।
अब एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल की ओवरऑल टोन कैसी है? सेलिब्रेटरी यानी जश्न से भरी हुई, जश्न मनाने वाली। क्रिटिकली एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक। एनालिटिकल मीन्स होता है विश्लेषण करने वाली, क्रिटिकली मीन्स आलोचनात्मक यानी आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करने वाली। ह्यूमरस मीन्स हास्य व्यंग वाली। परसुएसिव प्रेज मीन्स कन्विंसिंग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, असरदार तरीके से तारीफ करने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है दैट इज क्रिटिकली एनालिटिकल। ठीक है, हास्य व्यंग तो बिल्कुल नहीं है, सेलिब्रेटरी भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को यहाँ पर सामने लाया गया, हाईलाइट किया गया है और उसके बारे में डिटेल में बताया गया, तो इट इज़ क्रिटिकली एनालिटिकल। ठीक है, आलोचना की गई है और बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया गया है इस एडिटोरियल में। सो ओवरऑल टोन ऑफ द आर्टिकल इज क्रिटिकली एनालिटिकल। बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको इसके आगे मिल जाएंगे। अब एक्सरसाइज का पार्ट सी है जो कि ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, द आर्टिकल सजेस्ट, आर्टिकल सजेस्ट करता है यानी आर्टिकल बताता है दैट चेन्नई ड्रेनेज सिस्टम, चेन्नई का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी प्रणाली है, इज फुल्ली केपेबल, पूरी तरह से सक्षम है, ऑफ हैंडलिंग, हैंडल करने में, निपटने में, हैवी यानी भारी एंड प्रोलॉन्ग्ड रेन्स, और लंबे समय तक चलने वाली बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से सक्षम है। तो आपको क्या लगता है, अभी इस आर्टिकल में हमने पढ़ा है कि चेन्नई का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। तो क्या होगा, दैट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो आंसर क्या है, फॉल्स। बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे।